गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। अरे मुझे पता है यार, गुड मॉर्निंग नहीं चल रहा होगा। मुझे पता है आप लोगों के पास रात में हो सकता है, आप रात में बैठ के देख रहे हो सकता है दोपहर में बैठ के देख रहे हो सकता है आधी रात को 12 बजे देख रहे हो। अरे भाई किसी भी टाइम देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी सुबह सुबह हो रहा है और सुबह सुबह की ठंडी यहाँ की बहुत ज्यादा है। आइए शुरुआत करते हैं, हम अपने तीसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज की थर्ड लेक्चर केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट 3। आज हम लोग सीखेंगे उसी जहां पे हम लोगों ने सेकंड वीडियो छोड़ रखा था। हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे और आज हम स्ट्रक्चर फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से बेसिक से वही चीजें समझेंगे, वही सब कुछ। तो फिर से आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने किताब कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक पार्ट 3। बेसिक पार्ट 3, बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 3, बेसिक केमिस्ट्री 0.3, बेसिक केमिस्ट्री 0.3। अरे भाई 0.3 क्यों? 0.3 बोलो ना, 0.3 चल रहा है। चलिए आइए बेसिक केमिस्ट्री 0.3 स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, वही स्ट्रक्चर वाली कहानी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम? हमने देखा था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, हमने समझा था। कोई मुझे बताएगा भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर? अरे भाई मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम किसको कहते हैं? फ्लोरीन को। उसके बाद कौन होता है? ऑक्सीजन। फिर कौन है? नाइट्रोजन। उसके बाद क्लोरीन सर। उसके बाद बताइए सर? ब्रोमीन है। उसके बाद ब्रोमीन के बाद क्या है? आयोडीन है। आयोडीन के बाद क्या है आपका? सल्फर, कार्बन और सबसे लास्ट में क्या आता है हमारा बेचारा हाइड्रोजन। बहुत दुख होता है हाइड्रोजन को ऐसे देखकर। चलो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था। अच्छा, इसको शॉर्टकट में मैंने कुछ बताया था। क्या बताया था सर? FON का मतलब क्या होता है भाई? फोन। फोन फोन फोन। और CL का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा कल। और ये क्या है भाई? ब्रिश लिख देते हैं। फोन कल ब्रिश। फोन कर ले भाई, क्या पता कहीं चली गई हो। सॉरी कोई बात नहीं। तो फोन कल ब्रिश इसका शॉर्टकट नेम है। ये होता हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर। लास्ट टाइम हमने देखा था। अच्छा, और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था कोवैलेंसी वगैरह। कोवैलेंसी जानते हैं ना क्या होता है कोवैलेंसी? अरे भाई मैंने बताया था ग्रुप नंबर 1 वाले जो होते हैं उन सभी की कोवैलेंसी 1 होती है। कोवैलेंसी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाते हैं एटम। याद होगा आपको सभी को? हाइड्रोजन से लेकर अगर हम बात करें, हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हो गया। क्या सर ये क्या लिख रहे हैं सर? पीरियोडिक टेबल थोड़ी नहीं याद कराना हमें आप बताइए। ग्रुप नंबर 1 किसको कहते हैं? हाइड्रोजन, हेलिना की, रब से, CS फरियाद। ये है हमारे ग्रुप नंबर 1 के सभी एटम। ग्रुप नंबर 1 के सभी एटम जिनकी वैलेंसी, कोवैलेंसी क्या होती थी? 1। यानी ये सभी कितने बॉन्ड बनाते थे भाई? ये सभी के सभी एक बॉन्ड बनाते थे। उसके बाद आता है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 कितने बॉन्ड बनाते थे? 2 बॉन्ड बनाते थे। उसके बाद मैंने बताया था 3 से लेके 12 तक के कुछ उसमें पर्टिकुलर एटम्स के मैंने बता दिया था कोवैलेंसी, जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल वगैरह का बता दिया था। उसके बाद हमने बात किया था ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक के सारे कोवैलेंसी मैंने डिस्कस किया था। याद होगा तो अच्छी बात है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसको बंद करते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। जो हमें पढ़ना है, स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। आज की हमारी क्लास स्ट्रक्चर के ऊपर होगी। आइए, तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो आइए उन बेसिक टर्म्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है, कौन सी बेसिक टर्म्स है? जैसे देखो भाई, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने एटम्स की आवश्यकता पड़ती है? तो कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो, किसी भी तरीके का आप अगर स्ट्रक्चर तैयार करते हो, तो वहां पे आपको 2 चीजों की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। क्या? एक जो आपका सेंट्रल एटम है, एक जो आपका क्या है? सेंट्रल एटम है, उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। और एक जो आपका कॉर्नर एटम है, इन दोनों की भाई आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। एक है आपका सेंट्रल एटम और एक है आपका कॉर्नर एटम। इन दोनों की आवश्यकता बहुत ज्यादा। हिंदी मीडियम, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे स्ट्रक्चर जानते ही हो। स्ट्रक्चर को हिंदी में संरचना कहते हैं। और सेंट्रल एटम मतलब किसकी बारे में बात कर रहे हैं भाई? केंद्रीय परमाणु की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? केंद्रीय परमाणु। क्या बात है सर, आप हिंदी भी जानते हैं क्या? हाँ भाई थोड़ा बोल जाते हैं। चलिए, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम, और दूसरा होता है कॉर्नर एटम जिसको हम लोग कहते हैं बाहा परमाणु। अरे सर ब्राहा मतलब बाहा लिखिए, बाहा देखिए, बाहा परमाणु, बाहा परमाणु, बाहा परमाणु। ठीक है सर, जान गया सर। तो ये बेसिक टर्म्स जरूरत पड़ती है, सेंट्रल एटम और कॉर्नर एटम। आइए पहचानते हैं सेंट्रल एटम किसको कहते हैं और
कॉर्नर एटम किसको कहते हैं? देखो भाई, सेंट्रल एटम की पहचान क्या है, याद रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा, आप हमेशा सेंट्रल एटम उनको बनाएंगे, यानी केंद्रीय परमाणु आप उनको सेलेक्ट करेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई साहब? कम होती है। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम को आपको हमेशा सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना होगा। सेंट्रल एटम हमेशा आप उनको सेलेक्ट करेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, पहली चीज। दूसरी चीज इसी में बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन नामक जो ये प्राणी है ना, और ये जो फ्लोरीन नामक राजा है ना, इन दोनों को कभी भी आप सेंट्रल एटम नहीं बनाएंगे। कैन नेवर मेक सेंट्रल एटम, कैन नेवर मेक सेंट्रल एटम। इनको आप सेंट्रल एटम कभी मत बनाना, भूल के भी मत बनाना, क्या पता जहर दे दें आपको। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बात मजाक कर रहा हूं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को आपको कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनाना है। आपको सेंट्रल एटम किसको बनाना है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उन्हीं को बनाना है। चलिए ठीक है सर, सेंट्रल एटम समझ में आ गया। दूसरी चीज, सेंट्रल एटम बनाते समय एक चीज और ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसा सेंट्रल एटम ही है जो अपने पास यानी अपनी इनकी जो कोवेलेंसी होती है उससे ज्यादा भी बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर, बात समझ रहे हैं, जरूरत पड़ने पे अपने से ज्यादा ये बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। कॉर्नर एटम ऐसा नहीं करते हैं। कॉर्नर एटम जब भी अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, ये फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को। फॉलो ऑक्टेट रूल। सर ये क्या है सर? ये क्या है सर? ऑक्टेट रूल क्या है सर? तो ऑक्टेट रूल का मतलब होता है जिनके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो? कम से कम नहीं सर, ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो। कम से कम बहुत हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इनके पास कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसके पास? कॉर्नर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसका मतलब है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो कॉर्नर एटम को ऑक्टेट रूल फॉलो कराने हैं, सेंट्रल एटम को नहीं कराने हैं। सेंट्रल एटम की जरूरत नहीं होती इस चीज की, ठीक है? तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया होगा। आइए रफ करते हैं, आते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। बहुत सारी चीजें हमने सीखा, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको मिटाऊं? समझ में आ रहा है? ठीक, धन्यवाद सर। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर इतना टाइम लगाते हैं आप मिटाने में, हमें दे देते। चलो बेसिक टर्म्स में आइए स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। हम स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं इसको सीखते हैं, ठीक है? तो बेसिक टर्म्स, आइए बेसिक टर्म्स हम लोग देख रहे थे, स्ट्रक्चर। हाँ, तो स्ट्रक्चर बनाना सीखे भाई। आइए देखते हैं सर, कोई स्ट्रक्चर बताते हैं। आइए, सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो, नॉर्मली जो आसान है उनको पहले देख लेते हैं। जैसे CH4 की बात करें सर, CH4 का स्ट्रक्चर तो आप लोग तो बना ही लोगे भाई। आइए, जो नहीं बना पाएंगे उनको मैं बताता हूं। एक बात बताइए, यहां पे कितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं? एक है कार्बन, और कितने हाइड्रोजन आपके? 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं भाई। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि हाइड्रोजन जो है आपका, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये कभी सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे, मैंने बताया ना। बाकी आप किसी को भी बना दीजिए, तो हाइड्रोजन जब बनेगा नहीं तो बनेगा कौन सेंट्रल एटम? कार्बन। तो कार्बन को ये पकड़िए, बीच में लाकर लटका दीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है सर। कार्बन को हमने सेंट्रल एटम बना लिया। अब थोड़ी देर पहले एक बार कोवैलेंसी जाकर चेक करिए, कार्बन के जितने सदस्य हैं, कार्बन है, कार्बन के नीचे कौन था? सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन और लेड। ये जो है आपके इसके फैमिली थे, कार्बन के फैमिली थे। इनकी कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। सबके सब 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन भी कितना बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। नहीं पता है यार, तो कुछ पर्टिकुलर का याद कर लेना जरूरी है, समझ रहे हो ना? फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता, देखो हम यहां लिख देते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बनाता है, फ्लोरीन यहां 1 बनाएगा, ब्रोमीन भी कितना बनाएगा? 1 बनाएगा, आयोडीन भी कितना बना लेगा? बॉन्ड 1 बना लेगा, सल्फर कितना बना लेगा? 2 बनाता है, 4 बना लेता है, और 6 मैक्सिमम कितना बनाता है? 6 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बनाएगा, और हाइड्रोजन कितना बनाएगा? हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा।
तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन कितना कितना बनाता है ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ कार्बन कितना बनाता है 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड बना लेते भाई, 4 हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड बना के हम 4 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ लेते हैं, इधर इधर और इस साइड ऐसे। हमने 4 बॉन्ड बना के 4 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिया। भाई हाइड्रोजन एक ही बनाता है, ये तो सारे हाइड्रोजन देखिए एक एक बना लिया है, सब बना लिया, हो गया ना। कितना आसान है भाई स्ट्रक्चर बना, ठीक है, एक बता दिया आसान सा। उसके बाद आते हैं NH3 की बात करते हैं। NH3 का स्ट्रक्चर देखो तो ये भी आसान है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, भाई सेंट्रल एटम बनना नहीं है हाइड्रोजन को, तो बनेगा कौन? अरे सर नाइट्रोजन में बनी है, और कौन बनी? तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड ऐसे 3 तरफ ऐसे बना लेते हैं। और 3 हाइड्रोजन है तो एक इस साइड एक इस साइड और एक इस साइड बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा? बहुत अच्छी बात है सर, और बता दीजिए सर, और समझना है सर। ठीक है, लो भाई तीसरा एक और लेते हैं। अब थोड़ा सा टफ करें, चलो अच्छा टफ नहीं, काम करते हैं H2O का पहले देखते हैं। H2O का स्ट्रक्चर कैसे होता है? अरे भाई H2O में भी फिर हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं है, तो है कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को सेंटर में रख लेते हैं। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो भाई ऑक्सीजन बनाता कितना बॉन्ड है भाई? 2 बॉन्ड बनाता है ना, ऑक्सीजन 2 बनाता है ना, तो एक इधर ऐसे बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं। और हाइड्रोजन कितना बनाता है? ये तो एक ही बनाता है, तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए एक बॉन्ड से, एक बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए, H2O का स्ट्रक्चर हो गया। बड़ा आसान स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट थोड़ा सा टफ करते हैं, आते हैं CO2 की बात करते हैं। CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यार एक बात बताओ, अभी तक हमने यही समझा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल नहीं बनते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन है ही नहीं, तब कौन? अब इसमें तो सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सेंट्रल एटम होगा। तो भाई अब कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन बनना है? तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एटम आप उसको सेलेक्ट कीजिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर है आपके सामने। तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है? देखो कार्बन इस जगह पे है और ऑक्सीजन यहां पे है। ऑक्सीजन का तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन का बहुत कम। तो किसका कम है? कार्बन का कम है। तो जिसका कम है उसको सेंट्रल एटम बना लेते हैं। कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है सर, नहीं दिक्कत है सर, समझ में आ रहा है सर बहुत अच्छे से। ये हमारा कार्बन सेंट्रल एटम। कितने ऑक्सीजन है? कितने ऑक्सीजन है? 2। तो भाई ये दोनों ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसी से ना भाई, दोनों ऑक्सीजन जुड़ेंगे किसके साथ? कार्बन के साथ। तो एक ऑक्सीजन इस साइड लिख लेते हैं, एक ऑक्सीजन इधर लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोनों साइड हमने ऑक्सीजन लिख लिया। अब एक बात बताओ, एक ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड बनाते हैं? 2। एक अकेला 2 बॉन्ड बनाएगा, यानी 2 ये भी बनाएगा 2 ये भी बनाएगा। और कार्बन कितना बनाता है भाई? 4 बनाता है। कार्बन को 4 बनाने हैं, तो 2 ये बनाएगा 2 इसका, 2 ये बनाएगा 2 इसका, 4 दोनों का मिला 4 बॉन्ड हो गया, तो इनके साथ 4 बॉन्ड बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है 2 बनाएगा तो 1 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 2 पूरा हुआ, कार्बन का भी 2 पूरा हुआ, इस ऑक्सीजन का भी 2 पूरा करना है, 1 2, इस ऑक्सीजन का 2 पूरा हुआ, कार्बन का इधर भी 2 पूरा हो गया। तो कार्बन के कितने टोटल हो गए? 1 2 3 4, कार्बन के 4 पूरा हो गए, ऑक्सीजन के 2 पूरा हो गए। CO2 का स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आ रही है बात? एकदम अच्छे से समझ में आ रही है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ले लिए 1 2 3, चलिए इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं, रफ करते हैं, रफ। चलिए नेक्स्ट और भी कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं। 4 हो गया, 5वां स्ट्रक्चर्स, 5th नंबर, 5वां स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर्स देखते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम लोग लेते हैं SO2 ले लेते हैं। SO2 ऐसा क्या करते हैं, 2 3 ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, आप लोग भी ट्राई करिएगा, अच्छी बात है। SO2 लिख लीजिए, CO3 लिख लीजिए, NO2 लिख लीजिए, ठीक है। ये हमने 3 स्ट्रक्चर लिख लिया। अब इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, आइए SO2 के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब एक बात बताइए, SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कम है भाई साहब? सल्फर ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, तो अभी भी ऑक्सीजन ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव में और सल्फर कम है, तो कौन सेंट्रल एटम होगा? सल्फर होगा। अब सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं?
2, तो एक इधर लिख लेते हैं, एक इधर लिख लेते हैं। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा सर, समझ में आ रहा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सल्फर और ऑक्सीजन में जोड़ लिया। अभी मैंने बताया ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2। इनको भी 2 बनाने हैं, इनको भी 2 बनाने हैं, यानी ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, इनके तो 2-2 पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये जिसके साथ 2-2 बॉन्ड बनाएंगे वो तो सल्फर है, तो सल्फर के कितने पूरे होंगे? 4। अरे भाई 2 ये बनाएगा इधर, 2 ये बनाएगा इधर, तो सल्फर के कितने होंगे? 4। क्या सल्फर की वैलेंसी पूरी हो रही है? कोवैलेंसी बिल्कुल हो रही है सर। मैंने बताया था 2 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं और 6 भी बना सकते हैं। तो भाई 4 भी बना लिया तो क्या सल्फर के साथ कुछ नाइंसाफी हो गया? अरे नहीं यार, 4 भी वो बना सकता है, 4 भी बॉन्ड बना सकता है। तो भाई कोवैलेंसी इसकी पूरी हो गई, ऑक्सीजन का 2-2 पूरा हो गया, SO2 का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। क्या बात है, क्या बात है सर। चलिए नेक्स्ट CO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं, CO3 का देखते हैं। तो बात करते हैं, यहां पे कितने एटम है? एक कार्बन और एक क्या आपका? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, कार्बन है। कार्बन और ऑक्सीजन में अभी भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और कार्बन की कम। तो भाई कार्बन को बीच में पकड़ो, नीचे करिए सर, दिखाई नहीं दे रहा सर। कार्बन को थोड़ा बीच में पकड़ो, और कितने ऑक्सीजन है? 3। तो 3 साइड ऐसे हम ऑक्सीजन को लिख लेते हैं, 3 साइड ऐसे ऑक्सीजन को लिख लेते हैं। यार आपकी इच्छा, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार। लाओ यार, लो छी लो, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, कार्बन को बनाने कितने बॉन्ड है? अरे कार्बन कितना बनाना है? कार्बन को 4, और एक एक ऑक्सीजन को कितने बनाने हैं? 2। इनको भी 2, इनको भी 2, इनको भी 2। अरे भाई 2, 2, 4, 2, 6। भाई ये लोग तो 2-2 अपना बना के पेट भर लिए, लेकिन जिसके साथ ये 2-2 बॉन्ड बनाएंगे, इसका कितना बॉन्ड हो जाएगा? 6। क्या ये 6 पॉसिबल है इसके लिए? नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसको सही करते हैं, एक काम करते हैं, पहले एक एक बना लेते हैं, एक सिंपल सा एक एक बॉन्ड बना लेते हैं। एक एक बना लिए, कोई दिक्कत? भाई एक एक बना लिए, एक एक बना लिए, लेकिन अभी भी इनको रहा नहीं गया। भाई ऑक्सीजन रहेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर लेता। तो अब इनकी कोवैलेंसी अभी भी ऑक्सीजन की पूरी नहीं है, तो एक की तो कर सकते हैं ना। हमने यहां बना के एक ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड कंप्लीट करा दिया। चलो भाई इनका कंप्लीट हो गया। कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो गई, 4 बना लिया, लेकिन बेचारे ये दोनों छटकिया रहे हैं, इनको भी एक एक बॉन्ड चाहिए। तो इनका कैसे पूरा करेंगे? तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ बताओ, क्या करना पड़ेगा? क्या करना? अरे यार एक बात आपको बताए थे, नहीं याद है तो फिर समझ लो, सोच लो, बात को ध्यान से पूर्वक सुन लो। जैसे कोई 2 एटम है और दोनों के बीच 2 बॉन्ड है, कोई 2 एटम है, उन दोनों के बीच 2 बॉन्ड है, तो एटम की कैपेसिटी एक होती है, उनकी क्षमता होती है किसी इलेक्ट्रॉन, क्या बताए थे यार आप लोगों को? याद होगा यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा रहा था तभी मैंने बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके पास इतनी क्षमता होती है कि किसी के बॉन्ड को तोड़कर अपनी ओर खींच लेता है। तो मान लो एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, तो ये यहां से ये बॉन्ड तोड़कर अपनी ओर खींच लेगा। भाई इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको तोड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो ए पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, ये वाला तो रहेगा ही। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से बी वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसे? एक तो अपना इलेक्ट्रॉन लिया, बेचारे इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। और आपको याद होगा जब कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, बताया था ना। जब कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। तो देखो ये वाला एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, तो इसने ये बॉन्ड तोड़ा, अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया, इस बी वाले का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जब इसको लिया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसकी वजह से यहां माइनस आया, और ये दे रहा है तो इस पे प्लस आ गया, तो यहां माइनस डेवलप हो रहा है ना। तो भाई जब नहीं बॉन्ड बना सकते हो तो जाहिर सी बात यहां बॉन्ड रहा होगा, ये खींच लिया होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, इसकी वजह से इस पे क्या होगा? माइनस। यहां पे भी क्या होगा? माइनस। हम 2 माइनस लगा देंगे। जब भी याद रखें, सेंट्रल एटम की कोवैलेंसी पूरी हो जाए और कॉर्नर की पूरी नहीं हो रही है तो आप कॉर्नर एटम पे माइनस चार्ज लगा दीजिएगा। याद रखिएगा, जब भी सेंट्रल एटम की कोवैलेंसी यानी जितना बॉन्ड कार्बन बनाता है वो बना चुका हो, परंतु कॉर्नर एटम उतना बॉन्ड ना बना पाया हो, तो कॉर्नर एटम पे क्या लगा देंगे? निगेटिव चार्ज लगा देंगे। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा।
चलिए ठीक है, ये भी हो गया सर। एक स्ट्रक्चर और है NO2 वाला, उसको देख लें यहां पे। आइए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में फिर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, अभी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, तो नाइट्रोजन क्या बन जाएगा आपका, सेंट्रल एटम बन जाएगा सर। ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 2, एक इधर बना लेते हैं और एक इधर बना लेते हैं, ठीक है सर। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं भाई, नाइट्रोजन हमारा 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन हमारा कितना बनाता है, 3, और ऑक्सीजन कितना बनाता है, 2। ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, और इनको 3 ही बनाना है। इनको बनाना कितना है, 3। तो भाई एक बात बताइए, अभी भी ये पूरा नहीं कर पाएंगे भाई। मान लीजिए पहले एक एक बॉन्ड दोनों का बना देते हैं, ठीक, एक इनके साथ ऑक्सीजन बना लिया, एक इनके साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया। क्या नाइट्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हुई, नहीं, 3 बनाना था ना इनको। क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हुई, नहीं, इनको कितने बनाने थे, 2-2 बनाने थे। अरे तो एक का तो पूरा करा सकते हैं, हमने एक ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरा करा दी, कोवैलेंसी, ये 2 बॉन्ड बना लिया, इसकी कोवैलेंसी पूरा हो गया, ये तो ठीक, खुश, बहुत खुश। नाइट्रोजन की भी कोवैलेंसी पूरा हो गया, 3 बना लिया, बेचारा ये ऑक्सीजन रह गया, ये ऑक्सीजन क्या रह गया, रह गया। तो हम क्या करेंगे, NO2 पे यहां पे ऐसे हम माइनस लगा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन पे ऐसे हम माइनस लगा देंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक एक स्ट्रक्चर ये है। आपको एक बात बताता हूं, देखो अभी तो आपको सिंपली अभी तो आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं, अच्छी बात है, सीख लीजिए। कल मैं आप नेक्स्ट क्लास में कभी भी बता दूंगा, या अगर कहिए तो मैं अभी भी बता सकता हूं। खैर आप मैसेज करिएगा मुझे, कमेंट में मैसेज करके बताइएगा कि अगर जानना है तो मैं बताऊंगा। एक ही कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर भी बनाए जाते हैं। मैं एक थोड़ा सा आपको क्लू करके समझा देता हूं, कभी इसका एक क्लास लिया जाएगा, आपको समझाऊंगा। एक ही कंपाउंड के एक से ज्यादा तरह के स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर और है, आपको बता दूं क्या है। हम इधर नाइट्रोजन से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं, इधर भी हम ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं। बस इस कंडीशन में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज जनरेट हो जाएगा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की वजह से। इसलिए आप अक्सर जब भी देखेंगे कहीं पे तो आपको NO2 के 2 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। एक आपको दिखाई देगा NO2 पे हमेशा आपको माइनस दिखाई देगा एक सिंगल, और एक जगह आप कभी देखोगे तो आपको NO2 पे एक प्लस ऐसे हमेशा दिखाई देगा। ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं NO2 के, ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं। NO2 पे आपको एक माइनस भी दिखा हुआ ऐसे दिखेगा, और NO2 पे ऐसे एक प्लस भी दिखा हुआ आपको मिलेगा। तो माइनस कब लिखा हुआ मिलेगा इसका तो आपको केस बता दिए। ये वाला केस कब मिलता है ये भी कभी आपको जिक्र करके इसके बारे में भी समझा देंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए, कुछ क्वेश्चंस आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। आइए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, आप अगर ट्राई करना चाहे तो आप कर सकते हैं भाई, करो यार, कोशिश करो यार। कब करोगे तुम लोग? अगर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो खुद से भी ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। देखो 10 क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी 12 क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अगर करना चाहो तो करो, नहीं तो अगर मेरे साथ जुड़ना है तो जुड़ जाओ। आ जाओ, आ जाओ पट्टे, आओ सॉल्व करते हैं। 8वां वाला क्वेश्चन क्या है भाई? H2SO4। अरे बोलोगे, जुबान नहीं दिए क्या? अच्छा सर, सॉरी, कैमरे में हो क्या तुम लोग? ठीक है, गलती हो गई। आइए H2SO4 की बात करें, H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4 की बात करें तो एक बात बताओ, यहाँ कितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं? हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा? तो अब ये होगा कि हाइड्रोजन तो बनेगा नहीं सेंट्रल एटम, तो भाई ये तो गए। सल्फर और ऑक्सीजन में कोई सेंट्रल एटम होगा। तो ऑक्सीजन देखो भाई, अभी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अरे यार उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा ज्यादा ही रहता है, कभी बन ही नहीं। भाई फ्लोरीन का भी सेंट्रल एटम बनना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही काट दिया। ऑक्सीजन बन सकता है लेकिन यहां बन ही नहीं रहा है बेचारा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो सल्फर का कम है, तो सल्फर सेंट्रल एटम हो जाएगा। ठीक है, तो सल्फर को हम सेंटर में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब एक बात याद रखोगे, अरे भाई नोट कर लो, कहीं नोट कर लो, साइड में ले लो, हमारा गिफ्ट ले लो। अच्छा बढ़िया गिफ्ट दे रहे हैं तुम लोग को, देखो हमारे यहाँ से यही गिफ्ट मिलता है। ठीक है, चल क्या गिफ्ट ले लो। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी सेंट्रल एटम के फ्रंट में सीए चार्ट अकाउंटेंट, अरे नहीं सेंट्रल एटम सीए क्या कहलाता है? यहाँ पे सेंट्रल एटम कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सेंट्रल एटम। किसी भी सेंट्रल एटम के फ्रंट में जो एटम होगा, किसी भी सेंट्रल एटम के फ्रंट में, ये सामने वाला हिस्सा फ्रंट कहलाएगा, ये फ्रंट वाला पार्ट है ना,
सेंट्रल एटम के फ्रंट में जो एटम होगा वो सेंट्रल एटम से जुड़ेगा, कि किससे ज्वाइन होगा, ज्वाइन विद सेंट्रल एटम, सीए से ही जोड़ेंगे इसको। याद रखिएगा, किसी भी सेंट्रल एटम के फ्रंट में जो एटम होगा वो किसके साथ जोड़ेंगे, सेंट्रल एटम के साथ जोड़ेंगे। और सेंट्रल एटम के पीछे जो एटम, ये सेंट्रल एटम है, इसके पीछे वाला जो एटम है उसको आपको इनके साथी वाले परमाणु के साथ जोड़ना है। नहीं समझे, नहीं समझे, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले एक काम करते हैं, पहले जो सेंट्रल एटम के सामने वाला उसको सेंट्रल एटम से पहले जोड़ लो। सल्फर है, सल्फर के सामने कितने ऑक्सीजन है, चार साइड ऐसे लिख लो, 4 साइड ऐसे ऑक्सीजन लिख लो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, कोई दिक्कत है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सल्फर के सामने 4 ऑक्सीजन हमने ऐसे लिख लिया। अब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। तो ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अरे भाई ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा और ये भी 2 बनाएगा। टोटल कितने बॉन्ड सल्फर हो जाएंगे, 8 ना, इस हिसाब से तो 2 2 4 2 6 2 8, इसके लिए तो 8 हो जाएंगे, लेकिन इनका 2 2 पूरा हो गया। तो ये तो 8 बना नहीं सकता, मैक्सिमम 6 ही बना पाता है बेचारा, फिर गड़बड़ है। तो काम करते पहले सिंगल सिंगल बना लेते हैं भैया, सिंगल सिंगल मिंगल हो गया। चलो सिंगल सिंगल बना लेते हैं, अब मिंगल करते हैं, देखिए डबल करते हैं। तो सल्फर 4 बॉन्ड 4 ऑक्सीजन जोड़ लिए हैं भाई। सल्फर अभी भी देख लो भैया, वैलेंसी पूरा है, क्योंकि ये 4 भी बना सकता है, कोवैलेंसी इनका पूरा, लेकिन ऑक्सीजन का पूरा नहीं है। और सल्फर अभी 2 और बना सकता है 6 होने की वजह से। तो काम करते हैं, इनको 2 दे देते हैं, इनको 2 दे देते हैं, कोई दिक्कत भाई, इनका भी 2 पूरा हो गया, इनका भी 2 पूरा हो गया, ये बेचारे 2 रह गए, इनका पूरा नहीं हुआ। और सल्फर का 6 भी पूरा हो गया। सल्फर के साथ अब कुछ कर नहीं सकते हैं, सल्फर 6 के ज्यादा बना भी नहीं सकता है, सल्फर के साथ आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऑक्सीजन के साथ हमें छेड़छाड़ करना है भाई। तो क्या हम यहाँ माइनस लगाते हैं, क्या कहते हो, माइनस लगाते हैं? नहीं भाई साहब, अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है यार, ये काम बिल्कुल मत करना, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हाइड्रोजन भी बचा हुआ है भाई, कंपाउंड में हाइड्रोजन भी तो है। तो मैंने क्या बताया हूं, सल्फर के साथ सामने वाले जो एटम है वो सल्फर के साथ जोड़ दीजिए, लेकिन सल्फर के पीछे वाले जो एटम है, सेंट्रल एटम के बिहाइंड जो एटम है, बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे वाले जो एटम है, ये किसके साथ ज्वाइंट होंगे, जो कॉर्नर एटम्स होंगे, ये कॉर्नर एटम है, इनके साथ ज्वाइंट होंगे। बिहाइंड एटम ज्वाइन विद कॉर्नर एटम, लिख लो भाई, मेरे पास इतना स्पेस है, तुम लोग लिख लो। दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है ठीक है। बिहाइंड विद कॉर्नर एटम, ये जो सल्फर के पीछे वाले एटम होंगे किसके साथ जुड़ेंगे, कॉर्नर एटम के साथ। तो कॉर्नर ये ऑक्सीजन है ना, इनके अभी एक ही बॉन्ड ही है। और हाइड्रोजन भैया आपका सिंगल सिंगल बनाता है, तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो। क्या इस ऑक्सीजन का 2 पूरा नहीं हो गया? अरे एक इधर, इसका 2 पूरा हो गया, इसका भी एक इधर, इसका भी 2 पूरा। और हाइड्रोजन तो एक बनाता है, ये तो ये भी एक इधर बना रखा है, ये भी एक इधर बना रखा है। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। सर कितना अच्छे से बता दिया सर, आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट 9वां H3PO4, H3PO4, सेम कहानी, फिर रिपीटेड पोर्शन, सेम वही तरीका, वही सब कुछ। यहां पे भी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं है। फास्फोरस ऑक्सीजन में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस, इसमें फास्फोरस है नहीं है? जब नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी कम होगा। अरे भाई जब है ही नहीं फास्फोरस इसमें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं होगा उसका, रहता तो भाई कुछ कहते हैं भाई, समझ में आता है ही नहीं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम होगा। तो फास्फोरस को सेंट्रल एटम बना लो, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है? 4, एक ऊपर लिख लो, एक इधर लिख लो, एक इधर लिख लो, एक इधर लिख लो, कोई दिक्कत? फास्फोरस भाई साहब कितने बॉन्ड बनाते हैं? तो अगर जाकर चेक करो तो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है ग्रुप नंबर 15 में, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो वगैरह बताए थे। फास्फोरस आपका जो है, मैं यहां लिख देता हूं, अरे भाई स्पेस नहीं है क्या, यहां लिख देता हूं। देखो फास्फोरस मैक्सिमम बाबू 3 भी बना सकता है, 5, लेकिन ज्यादातर 5 बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस ज्यादातर 5 बॉन्ड बनाता है, 3 भी बना सकता है और 5, इसकी यही कोवैलेंसी है। तो फास्फोरस 5 बना सकता है और ऑक्सीजन 2 बनाते हैं भाई। पहले सिंगल सिंगल बना लो, सिंगल मिंगल। हमने काम किया, पहले हमने क्या किया, सिंगल हमने बॉन्ड बना लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या फास्फोरस की कोवैलेंसी पूरा हुई? नहीं। बनाना कितनी है? 5, पूरा नहीं हुआ। क्या ऑक्सीजन की कोवैलेंसी पूरा हुई? नहीं, इनको भी 2 बनाने हैं, किसी के नहीं पूरे हुई। अच्छा, 5 फास्फोरस का बनाते हुए एक ऑक्सीजन की कोवैलेंसी पूरा की जा सकती है,
भाई इन्होंने डबल बना लिया, इनकी कोवेलेंसी पूरा हो गई। फास्फोरस का 5 बॉन्ड भी पूरा हो गया। बाकी अब फास्फोरस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो भाई 3 हाइड्रोजन में बचे हैं, 3 हाइड्रोजन बचे। एक काम करते हैं, यहां डबल कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहां पे 3 हाइड्रोजन बचे हैं, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इनके साथ। तो ये हो गया आपका H3PO4 का स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, एक्चुअली ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं करेक्शन कर दे रहा हूं। दिखाई नहीं दे रहा है सर, अब दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, दिख रहा होगा। ये हो गया स्ट्रक्चर आपका H3PO4 का। चलिए सर, आगे चलते हैं सर, और भी स्ट्रक्चर देखते हैं। आइए, ठंडी पड़ गई है भाई साहब, ठंडी पड़ गई है। साफ कर दूं, थोड़ा सा साफ कर दूं, थोड़ा सा। चलिए आइए और भी स्ट्रक्चर देखते हैं। 10वां वाला HNO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं भाई, क्योंकि ज्यादा स्ट्रक्चर है, हमें ज्यादा बनाने हैं। आइए HNO3 में देखें भाई, तो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम बनना नहीं है, नाइट्रोजन को बनाएंगे सेंट्रल एटम। बचा 3 ऑक्सीजन, 3 साइड हम ऐसे ऑक्सीजन को जोड़ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा सर। चलो, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाना है? नाइट्रोजन को 3, और ऑक्सीजन को 2 बनाने हैं। तो भाई पहले ऐसे बना लेते सिंगल। हमने सिंगल बना लिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी, कोवैलेंसी पूरा हो गई। ऑक्सीजन की पूरा हुई? नहीं पूरा हुई सर, ऑक्सीजन का कोवैलेंसी ये नहीं पूरा हो रहा है। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी अब कैसे पूरा करेंगे भाई? तो एक आपको पता होगा, एक हाइड्रोजन तो है ही जो ऑक्सीजन के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इधर हम एक हाइड्रोजन ऐसे ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? ये तो हो गया, लेकिन अभी भी नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन की कोवैलेंसी नहीं। इसकी तो पूरा हो गई, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, इसका पूरा हो गया। क्या इन दोनों का पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं भाई। अब तो कोई तरीका, अब हमारे पास कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अरे बेवकूफ, एक रास्ता है हमारे पास। क्या? अगर जाकर चेक करो, जाकर आप भाई साहब जहां कोवैलेंसी बढ़ाए वहां जाकर चेक करो, तो आपको पता चलेगा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, जरूरत पड़ने पे 4 भी बनाता है। ये कब हो गया सर? ये चौथा कैसे बनाता है? आओ समझना, ध्यान से समझना इस बात को। चौथा कैसे बनाता है बाबू? एक्चुअली नाइट्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अरे भाई, टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? 7। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। देखिए ध्यान से समझना, नाइट्रोजन पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास? 2। तो दूसरे, अरे भाई नील्स बोर की थ्योरी के अनुसार पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 2। उसके बाद 5। दूसरे में कितना रखता है? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले सेल में, दूसरे वाले कोष में रखता है 5 इलेक्ट्रॉन। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया है। यहां पर देखो ध्यान से, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 3 तो शेयर करके इसने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया। बाकी इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इस ऑक्सीजन का होता है, इसका भी इधर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर है। बाकी ये तीनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं। क्योंकि भाई कोई भी एटम अपने आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन का यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए, या फिर लोन पेयर के रूप में रखता है अपने पास। या तो बॉन्ड बनाता है इस इलेक्ट्रॉन से, या फिर किस तरह से रखता है अपने पास? लोन पेयर के रूप में रखता है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी किया, तो बच्चे कितने? 2। तो इसके पास एक लोन पेयर भी तो मौजूद होगा। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है इसको बॉन्ड बनाने में बिजी कर देगा, ताकि ऑक्सीजन का पेट भर जाए, इसकी कोवैलेंसी पूरी हो जाए। हाँ वो अलग बात है, नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो बेचारा अपने घाटे में चला जाएगा, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सह लेगा, लेकिन अपने साथी को नहीं छोड़ेगा वो। तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा।
एक ऑक्सीजन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड बना लेगा। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया? 4। तो जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन पे प्लस दिख जाता है भाई। क्यों? क्योंकि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया वो बॉन्ड बनाने के लिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस आता है। अरे मेटल का नेचर, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर क्या आता है? प्लस का चार्ज। तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है? प्लस का चार्ज आ जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस पे प्लस आ गया, देखो इनका भी पेट भर गया, इनका भर गया, ये बेचारा रह गया। तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं भैया, तो लोन पेयर वो यूज कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस पे ऐसे माइनस चार्ज लगा देंगे। ये तो कर सकते हैं ना, ये हमारे अधिकार में है, माइनस लगा देंगे। लेकिन फिर भी हम कभी HNO3 पे माइनस देखें क्या? नहीं देखें। क्यों? इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन का प्लस और ऑक्सीजन का माइनस, दो अपोजिट चार्जेस जब आपस में कहीं एक साथ दिखाई देंगे तो भैया इनके बीच अट्रैक्शन होने की वजह से कैंसल आउट हो जाता है। फोर्सेस कैंसल आउट हो जाते हैं। चार्ज अपोजिट होने की वजह से इनका चार्ज खत्म हो जाएगा। ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिखाई ही नहीं देते हैं इसकी वजह से। अपोजिट चार्जेस है, सेम चार्जेस नहीं है, अपोजिट है। तो ये चार्जेस आपस में अट्रैक्शन की वजह से खत्म हो जाते हैं। अट्रैक्शन की वजह से खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए कभी हम दिखाते नहीं है। तो ये होता है HNO3 का रियल स्ट्रक्चर, आपको जो सामने है। नेक्स्ट है 10 हो गया 11वां स्ट्रक्चर PO4। ये तो बड़ा आसान है सर, क्योंकि इसके साथ कोई और है ही नहीं। हमें सेंट्रल में P रखना है, 4 ऑक्सीजन है, चारों साइड हम रख लेते हैं इस तरह से। चारों साइड हमने ऑक्सीजन रख लिया, चारों साइड ऑक्सीजन रख लिया। 1 मिनट, चलिए। अब 4 ऑक्सीजन है, फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाना होता है। अरे भाई मैंने बताया अभी कि 3 और 5 यही बॉन्ड बनाता है फास्फोरस, तो 5 बना सकता है। तो एक काम करो, सिंगल सिंगल पहले बना लो, ठीक। एक ऑक्सीजन की कोवेलेंसी पूरा करने के लिए डबल कर लो। इनकी कोवेलेंसी पूरा हो गई कि नहीं पूरा? ठीक है सर, हो गई। PO4 पे 2 माइनस है, इट्स रॉन्ग, नॉट अ 2 माइनस। PO4 पे 3 माइनस होते हैं, ठीक है, 3 माइनस होते हैं। तो 1 माइनस यहां लगा लो, 1 माइनस यहां लगा लो, 1 माइनस यहां लगा लो। कंप्लीट हो गया PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3। चलिए नेक्स्ट और स्ट्रक्चर देखते हैं फटाक से। चलिए यार क्या बताऊं, चलिए सर, चलिए नेक्स्ट। PO4 3 माइनस हो गया। SO4 2 माइनस का देखते हैं, 12वां स्ट्रक्चर SO4 2 माइनस का। तो सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन है भाई? 4 ऑक्सीजन है। चारों ऑक्सीजन सल्फर के चारों साइड ऐसे हम लिख सकते हैं, चारों ऑक्सीजन सल्फर के चारों साइड ऐसे लिख लेते हैं। अब सल्फर भाई 6 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बनाएगा, तो 2 इसके साथ बना लिया। भाई पहले एक काम करते हैं, सिंगल सिंगल बना लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सर, गड़बड़ हो जाएगा। हमने सिंगल सिंगल ऐसे बना लिया, ठीक है, चारों ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया। सल्फर 6 बना सकता है और ऑक्सीजन को 2 बनाने हैं, तो इनका 2 कर दो, इनका 2 कर दो। भाई अब सल्फर का 6 पूरा हो गया, 2 2 4 5 6, और ऑक्सीजन के इन दोनों का 2 पूरा हो गया। इन दोनों का बेचारे का रह गया, तो भाई देखो उस पर 2 माइनस लिखा हुआ है, तो 1 माइनस यहां, 1 माइनस यहां। कोई दिक्कत? इसका भी स्ट्रक्चर हो गया, 12 हो गया। 13 नंबर सर, 13 नंबर। NO3 पे 1 माइनस, तो नाइट्रोजन है, इसके सामने 3 ऑक्सीजन है, तो हम ऐसे 3 ऑक्सीजन बना लेते हैं। 3 ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट, 3 ऑक्सीजन के बाद हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन भाई साहब 3 बॉन्ड बना सकते हैं, तो सिंगल सिंगल ऐसे बना लो, सिंगल सिंगल ऐसे बना लेते हैं। कोई बात नहीं सर, ठीक है, धन्यवाद। अब आगे क्या करना है? तो आपको पता होगा ऑक्सीजन की अभी कोवेलेंसी पूरा नहीं, नाइट्रोजन की भाई पूरा हो गया। तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसका यूज करेगा ये और एक बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। एक का पेट भर गया, एक का पेट भर गया, बाकी के 2 बच गए, तो इन दोनों पे क्या आएगा? माइनस। अच्छा एक बात बताइए, नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस आता है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताएं। नाइट्रोजन जब 4 बनाता है तो उस पर क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है, तो इससे प्लस आ गया। तो ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल, उदासीन हो जाएंगे। अरे भाई अट्रैक्शन होगा, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये खत्म हो गया। लेकिन इसका माइनस तो रह जाएगा ना, एक माइनस तो रह जाएगा। इनका प्लस और इनका माइनस न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये माइनस आपका रह जाएगा। तो ये हो गया NO3 1 माइनस का रीजन, क्यों 1 माइनस होता है NO3 पे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO3 1 माइनस। कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट चले।
आपके सामने अभी 6 स्ट्रक्चर और हैं, आप होमवर्क के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं सारे स्ट्रक्चर आपके सामने अब बना देता हूं, ये जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं आप सारे स्ट्रक्चर आपके सामने अब बना देता हूं, ठीक है। ये सब मिटा रहा हूं और जितने बचे हुए स्ट्रक्चर हैं उसको इकट्ठे बनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सभी स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, एग्जाम के प्रिपरेशन में पहले स्ट्रक्चर्स आने जरूरी हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपका जो होने वाला लेक्चर 3, देखिए क्लास 10th के लिए बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11th के लिए तो मानिए यार रामबाण है एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्लासेस जब भी आप लोगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, ये सारे निकालने में स्ट्रक्चर का बड़ा यूज होता है, और भी बहुत जगह केमिकल बॉन्डिंग्स में स्ट्रक्चर का बड़ा यूज है। तो कई जगह स्ट्रक्चर का यूज बहुत ज्यादा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आगे आप चल के पढ़ोगे तो वहां पे भी सारी चीजें आपको बताई जाएगी दोबारा से, तो इसलिए जानना जरूरी है। आइए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में अब बनाते हैं, सारे इकट्ठे बनाते हैं। चलिए आते हैं CrO3 का स्ट्रक्चर जो होता है, आपको बता दो क्रोमियम मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाते हैं, एक बार जाके चेक कर लीजिए, कोवेलेंसी में मैंने बताया था। ऑक्सीजन 2-2 बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, डबल इधर ऑक्सीजन, डबल इधर ऑक्सीजन और डबल ऑक्सीजन इधर, ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। क्रोमियम 6 बनाते हैं, देखो 6 बना लिया, ऑक्सीजन 2-2 बनाते हैं, कंप्लीट हो गया। ये हो गया CrO3 का स्ट्रक्चर। भाई KMnO4 का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कौन सा नंबर था, 14। नेक्स्ट है 15वां स्ट्रक्चर, KMnO4 का स्ट्रक्चर ध्यान देना। KMnO4 में पोटेशियम जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैग्नीज से ज्यादा होगी, तो मैग्नीज को सेंट्रल एटम बनाएंगे, ऑक्सीजन की तो बहुत ज्यादा होती है, तो मैग्नीज को हम सेंटर में रख लेंगे। अब आप जाकर चेक करो, मैग्नीज टोटल 7 बॉन्ड बनाता है भाई, 7 बॉन्ड बनाता है अपने इर्द गिर्द। मैग्नीज के सामने कितने एटम है, 4। मैंने बताया था जो फ्रंट एटम होते हैं उन्हीं के साथ ज्वाइन होते हैं, सेंट्रल के साथ। तो 4 ऑक्सीजन है तो चारों मैग्नीज के साथ ही जुड़ेंगे, चारों के चारों किसके साथ जुड़ेंगे, मैग्नीज के साथ जुड़ेंगे। मैग्नीज 7 बॉन्ड बना सकता है और इनको 2-2 बनाने हैं, तो भाई 2 यहां बना लो, 2 यहां बना लो, 2 यहां बना लो। मैग्नीज का 6 पूरा हुआ, एक और बना लो, 7 हो गया। मैग्नीज का 7 पूरा हो गया, इन तीनों का 2-2 पूरा हो गया। क्या इस ऑक्सीजन का पूरा हुआ, नहीं, तो नहीं पूरा हुआ। तो एक भाई पोटेशियम भाई ग्रुप नंबर 1 का एटम है, अब ग्रुप नंबर 1 वाले की कोवेलेंसी 1 होती है, तो ये इसके साथ तो ऐसे जुड़ सकता है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4, बड़ा साधारण सा स्ट्रक्चर है KMnO4 का ये स्ट्रक्चर है। बाकी के जो 4 स्ट्रक्चर हैं ये आपको याद करने हैं, इनका कोई लॉजिक ट्रिक नहीं है। ये जो 4 स्ट्रक्चर है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये हमारे इस क्लास का सबसे आखिरी टॉपिक भी था। मैं सोचा था कि इसको होमवर्क के रूप में दूंगा, आप लोग करिएगा, पर बट मैं बता देता हूं, अच्छा ही रहेगा। आप नोट कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आते हैं CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, तो इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई जैसा दिखाई देगा आपको। बटरफ्लाई जैसा मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? 16वां क्वेश्चन देखिए, एक क्रोमियम, इसके इर्द गिर्द 5 ऑक्सीजन, तो हम 5 ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से आपस में जोड़ लेंगे। देखिए कैसे बता रहा हूं, 1 मिनट। ये हमारा है क्रोमियम, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है। क्रोमियम बीच में, ठीक। एक ऑक्सीजन यहां ऊपर की तरफ बना लेंगे, इनके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां बना लेगा, एक इनके साथ जोड़ लो, एक इनके साथ, एक इनके साथ, एक इनके साथ। क्रोमियम 6 पूरा हो गया, 2 4 5, ठीक है 6 पूरा। इनका 2 पूरा हो गया, लेकिन इनका 2-2 पूरा नहीं हुआ, तो इनको 2-2 पूरा कराने के लिए आपस में ऐसे जोड़ देंगे, आपस में ऐसे जोड़ देंगे। इनका भी 2 पूरा हो गया, इनका भी 2 पूरा, इनका भी, इनका भी, इनका भी, क्रोमियम का 6 पूरा हो गया। देखिए बटरफ्लाई जैसा दिखाई दे रहे होंगे, इसी को कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। PU4 का, इन दोनों का एक साथ बताऊंगा, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है। P4 का देख लीजिए, P4 स्क्वायर शेप में स्ट्रक्चर बनाते हैं। फास्फोरस आपस में 4 कॉर्नर पे ऐसे रख देते हैं, क्योंकि भाई इसमें कोई सेंट्रल एटम है नहीं, चारों एक ही एटम है, मॉलिक्यूल्स होता है, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। तो P4 ऐसे चारों रख देते हैं, आपस में एक एक बॉन्ड ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक। फिर आपस में से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए फास्फोरस 3-3 बॉन्ड, भाई क्योंकि फास्फोरस 3 भी बना सकता है और 5 भी बना सकता है, तो 3 यहां पे बना रखा है, एक एक फास्फोरस, 1 2 3 ये भी, 1 2 3 ये भी, इसका भी 1 2 3, इसका भी 1 2 3, सारे ने बना लिए। चलिए इनको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी 2 बता दो। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी 2 बता दो।
चलिए बाकी के जो दो स्ट्रक्चर हैं उनको भी देख लेते हैं। आइए, क्या बात है सर, आज बड़े शांत शांत से लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस वैसे ही आज मजा नहीं आ रहा। मजा तो बहुत आ रहा है मुझे, मैं मजाक कर रहा हूं। चलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 15-2-17। आइए K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पर अगर ध्यान से देखें K2Cr2O7 में तो क्रोमियम भाई साहब सेंट्रल एटम आपका होगा, दो क्रोमियम है। इसका स्ट्रक्चर बस आप याद रखिएगा कैसे बनता है। एक क्रोमियम इधर लिख लीजिए, एक क्रोमियम इधर लिख लीजिए, बीच में एक ऑक्सीजन लिखिए, इनके साथ ऐसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस साइड और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर। एक बॉन्ड इधर सिंगल, एक बॉन्ड इधर सिंगल, इधर एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन आपको इधर लिखना है और एक पोटेशियम यहां जोड़ देना और एक पोटेशियम यहां जोड़ देना। ये हो गया आपका K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर। क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाते हैं, देखिए बना लिया है, 2 2 4 5 6, ये भी बना लिया 2 2 4 5 6। ऑक्सीजन 2 2 बनाता है तो ये देखिए 2 इधर, इसका भी 2 पूरा, इसका भी 2 पूरा, इसका भी 2, इसका भी 2, सारी ऑक्सीजन 2 2। और पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का एटम है इसलिए इसकी कोवेलेंसी 1 1 होती है, ये भी पूरा होगा। H2Cr2O7 भी होगा तो H2 जब इसके जगह होगा तो यहां एक H जोड़ देंगे, एक H यहां जोड़ देंगे, इसको सॉल्ट कहते हैं। H जोड़ देंगे तो एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है S8 का स्ट्रक्चर। आपको कैसा दिखाई देगा? S8 का स्ट्रक्चर आपको W जैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। एक S S S S, ठीक है। एक S यहां पे, एक S यहां, एक S यहां जोड़ देंगे, ठीक है। ये एक S यहां पे एक S यहां पे और ये यहां, कुछ इस तरीके से W जैसा स्ट्रक्चर S8 का। देखिए 8 S8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी ने सल्फर ने 2 2 बॉन्ड बना रखे हैं, सभी ने 2 2 बॉन्ड बना रखे हैं। ये था आपका S8 का स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका कौन सा नंबर है? 18वां, ठीक है। तो ये भी दोनों नोट कर लीजिए। तो ये रहे आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स के मैंने बेसिक पार्ट्स, आपको थर्ड पार्ट में मैंने जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इन सभी स्ट्रक्चर्स को आप बेसिकली एक बार नहीं कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 10 से 12 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में बैठ जाए। भाई मैं जो बात बता रहा हूं इतने अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए कि आपको दोबारा स्ट्रक्चर्स में कभी डाउट क्लियर दिक्कत ही ना हो। आप जब भी किसी एग्जाम में, बड़े एग्जाम में या किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठो तो स्ट्रक्चर्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। स्ट्रक्चर्स अगर आपको बनाने आते हैं तो आपको कभी भी केमिस्ट्री में डाउट्स नहीं होंगे। तो इस पे सबसे पहले जोर दीजिए, स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़िए। दूसरी चीज, नेक्स्ट क्लास जब भी हम करेंगे, चौथा लेक्चर जो भी होगा हमारा बेसिक लेक्चर 4, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोल चुका हमारा 5 लेक्चर्स बेसिक क्लासेस में होंगे। 5 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज सारे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इस 5 लेक्चर में चौथा पार्ट नेक्स्ट क्लास में आपको जल्दी हम मिलेंगे वापस से नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आज आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। आप सभी का मंगल हो, शुभकामनाएं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, बोर्ड का एग्जाम भी अच्छे से कीजिए। चलता हूं, बाय बाय, जय श्री राम।